फैक्ट्री को साइड में किया, क्यों? मेरे पास में कॉन्फिडेंस था। शमशुद्दीन सर ने अपने इनकम को साइड में किया, आरएमपी किया, क्यों? उनके पास में कॉन्फिडेंस था। हर वो डायमंड जो जहां पर जो लेवल पे पहुंचा है, सबके पास में अपना इनकम था, सबके पास अपना ब्रेक इवन पॉइंट था। वो लोग भी इंसान थे, उनके पास भी 45 ग्राम का दिमाग था, लेकिन एक ही चीज था उनके पास, दैट वाज कॉन्फिडेंस कि मैं 130 जाऊंगा। समझ में आया? दैट वाज कॉन्फिडेंस कि मैं 130 जाऊंगा। और जो लोग ऐसे कैटेगरी के हैं ना, उनको जिंदगी भर खाली ऑब्स्टेकल दिखाई देते। वो क्या है? मैं जॉब छोड़ा, उसका ऑब्स्टेकल। समझ में आ रहा है? उसको ऑब्स्टेकल के पीछे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देते। हमेशा याद रखना दोस्त, जिंदगी के अंदर जब भी तुम्हारे पास में ऑब्स्टेकल आया ना, दैट मींस उसके पीछे अपॉर्चुनिटी है। जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को झांक कर देखते हैं। तुम्हारे पास ऑब्स्टेकल आया, वो क्या था? पहला तो प्लान में जुड़ना, आरएमपी में जुड़ना, हाँ या ना? ऑब्स्टेकल है 6000 रुपए जाना है, लेकिन तीसरा कैटेगरी का लोगों को है ना, वो 6000 नहीं दिखा, उसके पीछे की अपॉर्चुनिटी दिखी। वो क्या है? साला करोड़ों रुपए आना है। राइट है, रॉन्ग है? उसके बाद में ऑब्स्टेकल दिखा, वो क्या है? ये पहले कैटेगरी के लोगों को हम लोग एनालाइज करो, हम लोग किसमें। उसके बाद एक ऑब्स्टेकल दिखा, वो क्या है? अब लोगों को पास में जाना है। लेकिन तीसरा जो आदमी है ना, तीसरे कैटेगरी का, क्रिएट करता अपॉर्चुनिटी को, उसको दिखाई दिया लोगों के पास जाने से साला करोड़ों आना है, तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद में दिखाई दिया फ्रेंड्स, उसके बाद में दिखाई दिया यार, अब आरएमपी बिजनेस में अगर मैं को मालूम तो पड़ रहा है कि 10,000 का जॉब से कई गुना ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूं, 40,000 के जॉब से कई गुना ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूं। ये एक ऑब्स्टेकल है कि मैं इसको तोड़ू। लेकिन पॉजिटिव जो आदमी है तीसरे कैटेगरी का, उसको दिखाई देता है अगर मैंने छोड़ा और अगर आरएमपी किया, वो करते 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 दिन में 2 लोगों को मिला, महीने में 60 लोगों को मिला, तो पहले महीने में कम से कम 20 लोगों को लेकर आऊंगा मैं। तो फरवरी का महीना चालू है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के अंदर मेरी तरह 10 लोगों को खड़ा करूंगा मैं। ये 10 लोग अगर दिन में 2-2 को मिलते हैं तो 20 लोग हो जाते हैं। राइट है, रॉन्ग है? कम से कम 10 एंट्री आएगी, यानी कि दिन का इनकम 5000, महीने का इनकम 1.5 लाख पे पहुंच सकता हूं। ये अपॉर्चुनिटी है, समझ में आ रहा है? ये अपॉर्चुनिटी है, ये दिखाई देता है उनको, ये दिखाई देता है उनको। लगान पिक्चर में पूरे गांव वालों को क्या दिखाई दिया? क्रिकेट मैच खेलना, क्रिकेट मैच खेलना वो ऑब्स्टेकल था। खेला तो हमारी बैंड बज जाएगी। साला उसमें से एक ही आदमी था, उसको दिखाई दिया कि ये ऑब्स्टेकल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। खेला और जीता तो साला पूरा जिंदगी सवर जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? वो उसको दिखाई दिया आमिर खान को। राइट? तो सोचने का कोशिश करो फ्रेंड्स, हम लोग कहां पर आते हैं, हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं, हमारा सोच किधर जाता है? क्यों मालूम है? क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर से ट्रांसफॉर्म आया हुआ ये सोच है। ऊपर वाले हमारे ऐसे नहीं थे, इसके लिए हम लोग ऐसे हैं। आज अगर हम लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे का ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स। एक मिडिल क्लास का टैग पूरी जिंदगी भर हमारे ऊपर लगा रहेगा। मानते हो? लगता है कि ऐसे है शायद कुछ लोग इसमें से, यार ये क्वालिटी है मेरे अंदर। और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें शिव खेरा बोलता है, ये सारी चीजें जिग जिगलर बोलता है, ये सारी चीजें, इसमें से बहुत सारी चीजें बिल गेट्स बोलता है, डेल कार्नेगी बोलता है। ये सब कुछ चीजें मैं लेकर आकर आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। जॉन मैक्सवेल बोलता है ये सारी चीजें। और अपने को तो एक ही चीज मालूम है, वो लोग जो बोलते हैं सरेंडर कर दो। अपने पास भी रिस्क टेकिंग है यार, बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। लोग ड्रीम्स देखते हैं लेकिन रिस्क नहीं उठाते। पॉसिबल है ना ऐसा? लोगों के पास रहता है घर लेना, गाड़ी लेना, सब कुछ चाहत रहता है, लेकिन सुबह उठ के वो ड्रीम को चेज नहीं करते हैं। वो लोग, मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है, मुझे किसी भी तरह ये साल के एंडिंग में 50 लाख रुपए इनकम चाहिए महीने का, मैं उसको चेज कर रहा हूं। मुझे किसी भी तरह आने वाले कल में 2012 में दिन का 1 करोड़ चाहिए, मैं उसको चेस कर रहा हूं। क्यों चाहिए अपने को मालूम नहीं है, लेकिन चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए साला चेस तो करूंगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास भी फैक्ट्री था ना, अपना भी तो काम धंधा चल रहा था, हम लोग रोड के लोग तो नहीं थे, लेकिन अपने को मालूम पड़ा अपने ड्रीम पे पहुंचने के लिए अपना फैक्ट्री अपना साथ नहीं देने वाला है, तो उस टाइम पे रिस्क लिया। आज भी बड़े बड़े रिस्क ले रहा हूं क्योंकि ड्रीम फुलफिल करना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? लोग बोलते हैं प्रशांत तेरे जैसा नोट आ जाएगा ना तो हम लोग भी करेंगे। मैं बोलता हूं पहले तू मेरे जैसा कर, नोट तेरा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? और बिलीव करना फ्रेंड्स, ये रिस्क लेने के लिए अपनी भी बहुत फटती है, बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी करता हूं। क्योंकि क्या है, सक्सेसफुल लोगों का भी हालत ऐसे ही था, वो लोगों ने किया ना। अपने आप को मौका देता हूं। तो आप ऐसा रेडी हो फ्रेंड्स? और मैं इतना बोलता हूं फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है। आरएमपी है आपके साथ में और ये पूरा टीम सपोर्ट है आपके साथ में, पूरा दुनिया फाड़ के रखेंगे हम लोग। जितना भी इतना मैं बोलता हूं फ्रेंड्स, जितना भी आज तक हमारे खानदान के हिस्ट्री में नहीं हुआ वो सारी चीजें हम लोग आने वाले फ्यूचर में करेंगे फ्रेंड्स। ये वादा है मेरा आपसे। ये स्टेज पे इतना बड़ा फील्ड है फ्रेंड्स। राइट? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? डिसीजन लेने को तुरंत होता नहीं है।
इसको 4 लोग लगते हैं, इसको 4 लोग लगते हैं, इसके पास में ड्रीम है, इसको इच्छा है। इधर भी रहेंगे बहुत सारे लोग जिनके अंदर ऐसा जागरूक हुआ कि यार मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी कुछ बड़ा करूं, मैं भी जिंदगी में घर लूं, गाड़ी लूं, मुझे भी परिवार को एक अच्छी लाइफ देनी है, मुझे भी एक होंडा सिटी लेना है या मुझे भी एक स्कॉडा लेना है। लेकिन जाके किसको पूछेंगे मालूम है? आड़े टेढ़े फ्रेंड्स से, आड़े टेढ़े लोगों से जाके बैठ के लोग पूछते हैं कि मैं ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कुछ नहीं कर सकते हैं लोग अपने डिसीजन के ऊपर। कभी जिंदगी में लोग कुछ नहीं कर सकते। हर बार इनको डर रहता है कि अगर मैंने डिसीजन लिया गलत हो गया तो समाज क्या सोचेगा। और सक्सेसफुल लोग ये बोलते हैं साला कुछ भी हो, मैंने डिसीजन लिया वो करके बताऊंगा, पूरे दिन आएगा एक ऐसा पूरा समाज मेरे पीछे साला भागेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो ये ऐसे होते हैं पहला कैटेगरी का लोग। दे लिव ओनली फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब क्या है? पूरी जिंदगी भर ये लोग सर्वाइव होने के लिए जीते हैं फ्रेंड्स। कल एक बंदा मिला मेरे घर पर, उसको मैंने बताया, मेरे घर पर आया, मेरा घर देखा, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन क्या बोलते हैं ना, लाइफ है ना प्लानिंग से बिताना चाहिए, प्लानिंग को है ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बोला क्या है आपका प्लानिंग? देखो मैं ना बचाने में बहुत बिलीव करती हूं, आई एम अ बचाओ पर्सन, मैं बचाने में बहुत बिलीव करती हूं। इतना पगार मिलता है, बचा बचा के बच्चे का एजुकेशन किया, बच्चे का एजुकेशन करवाना है और घर का ईएमआई भरना है। उसके बाद में हमारा प्लानिंग है, मेरा एज जब 50 साल का होगा ना तभी एक गाड़ी लूंगी मैं 4 लाख रुपए का। ये मेरा प्लानिंग है। गाड़ी लेने का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज भी ले सकती हूं, लेकिन प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। 6,000 रुपया चला गया ना मेरे जेब से तो मेरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं बोला हाथ थू, राइट? बचाने में बिलीव करता है मतलब डरा हुआ आदमी, राइट? रहोगे फ्रेंड्स? मैं बोलता हूं फ्रेंड्स, आज तक अपने को सिखाया गया है बेटा कमाना बहुत आसान है, बचाना बहुत इजी है, राइट? रहोगे फ्रेंड्स? मैं ये रूल को चैलेंज करता हूं। मैं बोलता हूं फ्रेंड्स, बचाने का टेंशन मत ले, तू साला कमाने का टेंशन ले, लौट में तेरे पीछे पैसा आएगा, लौट में तेरे पीछे पैसा आएगा। क्योंकि बचाना तो अपने को आता ही नहीं है। जो लोग साला करीब से जानते हैं ना अपने को बचाना आता ही नहीं है। मेरा फोकस रहता है ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। बीएमडब्ल्यू ना, बीएमडब्ल्यू चाहिए ना, आ जाएगा, चल 50 लाख ना, आ गया, चल खत्म कर। और कौन सा, सब कुछ साला घर गाड़ी जो मनता है। मतलब कमाने का इतना टेंशन है, पैसा पीछे भाग कर आता है। समझ में आ रहा है? अभी वही जगह मैं प्रॉपर्टी बनाऊं बचाने में, हट, ये सब तो नॉर्मल लोग करते ही है ना, राइट? रॉन्ग है? तो मैं बचाने का टेंशन नहीं लूंगा। इतना कमाऊं ना कि साला खर्चा कर करके भी महीने का 10-15 करोड़ बचना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड्स? उतना ऐसा विजन रखो। और मैं हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स, मुझे पक्का मालूम है, मुझे पक्का विश्वास है, ये हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग बैठेंगे जो तुरंत उठ के बोलेंगे अरे मैं तेरे सोच को चैलेंज करता हूं। तो मैं उनको ये बोलता हूं, भगत सिंह ने भी जब ये ऐसी बातें की ना, उस टाइम पे भी चैलेंज कर रहे थे लोग, लेकिन साला 25 साल के बाद में उसी को रोल मॉडल बनाकर बैठे हुए वो लोग, राइट? रॉन्ग है फ्रेंड्स? राइट? तो मैं इतना कहने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स कि नया सोच डाल रहा हूं, आप लेने के लिए रेडी हो? पक्का? आग लगा देंगे ना मार्केट में? तो सर्वाइवल के लिए आज के बाद में जिंदगी जीना नहीं फ्रेंड्स। आप जब भी सर्वाइवल के लिए जियोगे ना, ऊपर वाला आपको वही चीज देगा। आप सोचो फ्रेंड्स, कितने लोग हैं हमारे आसपास में जो चाहत से मांगते हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम है, राइट? रॉन्ग? 1-2 जो हर बार अपनी सपनों में रहते हैं, है ना, हर बार अपनी ड्रीम में रहते हैं। और आप बिलीव करते हो सर कि आपने आज तक जो जिंदगी में चाहा वो मिला? ऊपर वाला देता है कि नहीं? लेकिन चाहत ऐसी होनी चाहिए जो रात को नींद ना आए। समझ में आया? अगर आपको एक गाड़ी का चाहत है साला, वो चाहत के चक्कर में रात को नींद नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला बोलेगा ले ले बेटा, बहुत गर्म है, मैं नहीं पकड़ सकता हूं, ले 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 ले, तू ले ले। समझ में आया? ऐसा है, समझ में आया? राइट? हाँ, दूसरा जो अभी आ रहा हूं मैं दूसरे वाले पे, वेट्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी, दे हैव अ लिमिटेड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, आपने मोटिवेट किया ना सर, अब अभी आप देखो, हर हर महादेव, वंदे मातरम, पूरा मार्केट में आग लगा दूंगा, पूरा बुझा डालूंगा, कितने भी नेगेटिव हो सब लोगों को फायर एक्सटिंग्विश दे के बैठो, क्योंकि एक आग निकल रहा है अभी मार्केट में। समझ में? ऐसा बोल के ये निकलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन जैसा 10-15 लोगों का चाट चूट ये वो पड़ा, इनका कॉन्फिडेंस, जैसा मार्केट में 15-25 नेगेटिव लोग मिले, इनका कॉन्फिडेंस, किसी का 50 जोड़ी में होता है, बहुत मोटिवेट रहते 50 जोड़ी तक, और जैसा मालूम पड़ा 50 जोड़ी में से लेफ्ट में से और राइट में से कोई काम नहीं कर रहा है, लोग बोलते हैं अभी मेरे से नहीं होता है, अभी मेरा कोटा खत्म हो गया, क्यों? लिमिटेड है ना, लिमिटेड है मेरे पास में। समझ में? इनका लिमिटेड कॉन्फिडेंस रहता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये रिस्क कैसा लेते हैं मालूम है? नौकरी छोड़ूंगा 10,000 की, लेकिन है ना दूसरी नौकरी का भी सेटिंग करके रखते हैं। जैसे ही थोड़ी फटी, 3-4 महीने में सीधा उड़ी मार दी, राइट? रॉन्ग है?
ये बोलते हैं मैं ना दुकान को साइड में रखने के लिए रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साला दुकान में 10 फोन करता है, उसको टेंशन सिर्फ दुकान का, आरएमपी का टेंशन ही नहीं है उसको। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो लिमिटेड अमाउंट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और ये बहुत सही बात है फ्रेंड्स। आपने सुना है ना, जिंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं, आपने देखा है फ्रेंड्स कि एक खरगोश जो है, आपने सुना है ना वो स्टोरी, एक खरगोश को पकड़ने के लिए पीछे लोमड़ी भागता था। वो खरगोश कभी जिंदगी में हाथ में नहीं आया उसके। क्यों? क्यों? वो लोमड़ी को बाद में बुलाता है, वो खरगोश को बुलाता है, बोलता है यार मैं इतना बड़ा हूं, तेरे से इतना भाग सकता हूं, लेकिन तू मेरे हाथ में क्यों नहीं आता है? तो खरगोश बोलता है देख तू मेरे को खाएगा तो नहीं ना, तो मैं जवाब दूंगा। तो कान में आके बोलता है साले तू एक वक्त का नाश्ते के लिए भागता था, मैं जान बचाने के लिए भागता हूं, इसीलिए हाथ में नहीं आता हूं। समझ में आया? राइट है? बराबर है। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉय योर बोट्स बोला जाता है, डिस्ट्रॉय योर बोट्स। जहाज को पूरा जला दो कि आपको वो आइलैंड को कॉन्कर करना ही पड़े। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके। दे हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेते हैं बहुत लिमिटेड डिसीजन ले, छोटा छोटा डिसीजन, छोटा छोटा काम करने का, छोटा छोटा चीजें, वेट्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी, है ना, फटके बाहर आते नहीं है फ्रेंड्स। लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। दे ऑलवेज नीड समवन एल्स टू मोटिवेट। उनको हर रोज मोटिवेशन का जरूरत है। समझ में आ रहा है? उनको हर रोज मोटिवेशन का जरूरत है। खुद के ड्रीम्स को लेके मोटिवेट नहीं होंगे वो। आपने देखा है फ्रेंड्स, जितने भी लोग डायमंड्स बने हैं या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको कभी डिमोटिवेट देखा है आपने? डिमोटिवेट कभी नहीं देखेंगे वो। कभी जिंदगी में नेगेटिव बात करते हुए किसी के भी साथ में नहीं दिखेंगे, कभी भी अपसेट नहीं दिखेंगे, कभी भी रोतड़ू मुंह नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी वेट करते हैं ना, वो फोन करके बोलते सर मेरे को आज थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। हम बोले ले, जेब में पड़ा है लेकर जा, तेरे लिए रखा था, बाकी सुबह से सबको बांट दिया, ले ले। अपन भी थोड़ी कम है, 2-4 मोटिवेशन दे देते हैं। इनको कभी भी जिंदगी में दूसरे मोटिवेट करना है, ऐसा कोई मशीन आता नहीं है मोटिवेशन का फ्रेंड। आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, राइट? डेली बेसिस पे मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा बोला जाता है नहाना और मोटिवेशन डेली होना चाहिए। नहाना और मोटिवेशन है ना, वो डेली होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। दे ग्रो बट लीनियर। ये जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं ना, वो बोलेंगे एक दिन आएगा मेरे पास में अच्छा आदमी, मैं भी डायमंड बनूंगा। एक ना एक दिन आएगा। ये लोग बनते हैं 15-25 साल में डायमंड। इन लोग को रॉयल्टी से पर्ल जाने के लिए 3 साल लगता है, पर्ल से एमराल्ड जाने के लिए 4 साल लगता है। ये ग्रो करते हैं लेकिन लीनियर, क्योंकि ये कभी क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात की गहराई को समझ रहे हो आप? ये कभी क्रिएट नहीं करते हैं, ये कभी क्रिएट नहीं करते हैं। इनका एक्शन प्लान है ना, 2009 में भी जैसा था वैसे ही रहेगा। दिन में 2 प्लान या दिन में 1 प्लान, हफ्ते में 3-4 लोगों को मिला, और हमेशा ब्लेम करते रहते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को, भगवान को, आरएमपी कंपनी को, प्रोडक्ट को, नेटवर्क मार्केटिंग को। कुछ ना कुछ इनका चक्कर चालू रहता है। दे ग्रो बट लीनियर। कमाते हैं आरएमपी से 2 साल में रॉयल्टी, 3 साल के अंदर बाद में पर्ल, उसके बाद कहीं जाके 7-8 साल में, 10 साल में जाके डायमंड बनते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? ग्रो करते हैं लीनियर, लेकिन एक्सपोनेंशियल फटके कभी बाहर नहीं आते। ये मार्केट में भी है ना तो भी ग्रो करते हैं लीनियर। ये मार्केट में अगर दूसरे जॉब में भी है ना तो भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, 2012 में एक यूपी से एक बंदा, एक गांव के देहात से एक बंदा बॉम्बे आया। उसने एक नौकरी की, एक टायर बनाने वाले कंपनी में, एक दुकान में नौकरी की। 2013-2014 तक उसने वो नौकरी की, उसने सीखा वो काम को, बाद में खुद का धंधा डाला 2014 में, और रहता था मीरा रोड में। वो रहता था मीरा रोड में। उसके बाद में वो धंधे से कमा कमा के 2016 में उसने खुद का फ्लैट ले लिया। उसका उम्र हो गया 26-27 साल। किधर लिया? कांदीवली में लिया। उसके बाद में 2017-2018 में उसके पास में खुद का बहुत बड़ा गाड़ी आ गया, उसका घर आ गया, उसका फार्म हाउस आ गया, सब कुछ हो गया। मतलब हर 2 साल में वो फट फट के बाहर आ रहा है। ऐसा ग्रो करता है। और दूसरा एक बंदा है जो साला एक जगह पे नौकरी पे लगा 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में उसका पगार 15,000 रुपया हो गया, 26 साल की उम्र में उसने शादी की, 28 साल की उम्र में उसको बच्चा पैदा हुआ, 30 साल की उम्र में साले ने एक घर लिया, और पूरी जिंदगी भर उसका ईएमआई भरा, बच्चे का एजुकेशन कराया, बस दैट्स इट। और गलती से इन लोगों की जिंदगी में एक खड्डा आ गया ना, दैट इज बीमारी। घर का कोई एक आदमी बीमार पड़ गया, मम्मी बीमार पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया, 10 लाख का कर्जा हुआ, तो इसकी जिंदगी का मकसद बन गया खड्डा भरना। पूरी जिंदगी भर यही करते रहता। मतलब ग्रो किया। 50 साल की उम्र में जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखा तो उसको दिखाई दिया, एक घर बनाया, एक बीवी बनाई, एक बच्चा, और उसका एजुकेशन। ग्रो किया लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं। क्या इनकी जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं आई? आई ना। लेकिन क्या किया? आरएमपी आया उसकी जिंदगी के अंदर,
ऐसे बहुत सारे लोग ये हॉल में बैठे होंगे जिनकी जिंदगी में आरएमपी आया है, आज आया है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रहा है? इस सब के वजह से लाइफ में लीनियर ग्रोथ हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ नहीं। तो ऐसे है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आते हैं फ्रेंड्स, जो आदमी क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को, जो आदमी क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को, ये एकदम शानदार लोग रहते हैं। इनके मुंह से कभी भी एक्सक्यूजेस, इनके मुंह से कभी भी ब्लेमिंग, कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते वो, कभी भी दूसरों के काम, और उनका दिल है ना बड़ा होता है, वो उनका फोकस है ना सिर्फ अपना टीम और अपना काम, बाकी दुनिया भर में क्या चल रहा है, मेरे अपलाइन ने मेरे को क्या बोला, डाउनलाइन ने क्या बोला, उनको कोई मतलब नहीं है। साला काम कर करके उनका अचीवमेंट बताता है दुनिया को। समझ में आ रहा है? ये होता है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। दे बिलीव रोड्स आर मेड बाय वॉकिंग, नॉट बाय वेटिंग। वो ऐसा सोचते हैं ये दुनिया के अंदर जो रास्ते हैं ना, जो रास्ते हैं वो चलने से बनते हैं, रुकने से बनते नहीं है फ्रेंड्स। वेट करने वाला आदमी वेट करता है, लेकिन ये आदमी चलता है। वो बोलता है रुक के मेरे को डायमंड मिलेगा नहीं, चल के मिलेगा। रुकने वाला आदमी क्या बोलता है मालूम है? अगर आरएमपी भी करेगा तो वो बोलता है कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। गलत नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा है, लेकिन ये बोलता है साला तू बुला मत बुला, मैं तो रोज तेरे पास आऊंगा, रोज तेरे पास आऊंगा, तेरे में से आदमी निकाल के लेकर जाऊंगा। राइट? ये ऐसा बोलता है। ये वेट करने वाला आदमी बोलता है मार्केट में ना कोई मुझे मिलता नहीं है। ये क्रिएट करने वाला आदमी क्या करता है मालूम है फ्रेंड्स? ये क्रिएट करने वाला आदमी बोलता है कि मेरा तो एक्शन प्लान है, दिन में 5-5 लोगों को प्लान बताना। साला मार्केट में नहीं मिलता है, मैं स्टेशन पे जाके 5-5 को बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, क्रिएट करूंगा, वहां से किसी को उठाऊंगा और डायमंड जाऊंगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इसके मुंह से कभी भी एक्सक्यूजेस निकलते नहीं है फ्रेंड्स, के मुंह से कभी भी एक्सक्यूजेस निकलते नहीं है। ये वेट करने वाला आदमी बोलता क्या है मालूम है? मैं 50 जोड़ी हो गया हूं, मेरे लेफ्ट में 50, राइट में 50। ये 50 के 50 काम नहीं करते। ये क्रिएट करने वाला आदमी स्टडी करता है। ये क्रिएट करने वाला आदमी स्टडी करता है कि ये 50 लोग काम क्यों नहीं करते। उसका वजह ये है कि मैंने उनको सही बोल के आरएमपी में नहीं लेकर आया। मैंने उनको बोला तू खाली जुड़ जा, बाकी मैं देखता हूं। मैंने उनको ये बोला आपको कुछ नहीं करना है, सब काम मैं करूंगा। मैंने उनको बोला मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा, अगर तुम्हारा आगे नहीं बढ़ा तो मैं नीचे आदमी डाल कर दूंगा। मैंने उनको बोला 6 महीने के बाद में कुछ नहीं हुआ तो तू तेरा प्रोडक्ट का पैसा वापस लेना है। मैंने उनको बोला तेरे को घर से बाहर नहीं निकलना है, ना मीटिंग में आना है, ना ट्रेनिंग में आना है, तेरा पैसा जाएगा। ऐसा बोलकर मैंने ये 100 लोगों को जोड़ा। इसके लिए काम नहीं हुआ। अब मैं अपने आप को चेंज करूंगा। मैं हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर दिखाकर जोड़ूंगा। समझ में आया फ्रेंड्स? हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर दिखाकर जोड़ूंगा। और आने वाले कल में ऐसा होगा, आने वाले कल में ऐसा होगा जब मेरी और 100 की टीम बनेगी, लेफ्ट में 50, राइट में 50, तो उसमें से कम 5 लीडर्स लेफ्ट, 5 लीडर्स राइट को खड़ा करूंगा। उनको प्लान सिखाऊंगा। उसने क्या किया? क्रिएट किया। वो सुबह उठता था 9 बजे, लेकिन उठना चालू किया 6 बजे, क्योंकि इनको प्लान सिखाना है ना। प्लान का वर्कशॉप दिया, ये 5 को बीओपी सिखाया, ये 5 को बीओपी सिखाया। ये लोग फील्ड में गए, एक एक आदमी दिन में 3 को प्लान बताता है, तो यहां पे 15 प्लान, यहां पे 15 प्लान। राइट? दिन का कम से कम 5 जोड़ी मैच होता है, मतलब दिन का इनकम 5000, महीने का 1.5 लाख। तो उसने क्या किया? अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया, वेट नहीं किया। वो कभी ब्लेम नहीं करता अपलाइन को, वो कभी ब्लेम नहीं करता अपलाइन को अपने करंट सिचुएशन के लिए। वो हमेशा ब्लेम करता है मेरी गलती है। अपलाइन बेचारा है, अपलाइन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। चल छोड़, मैं साला स्टडी करता हूं, मैं डायमंड बन के बताता हूं। अपलाइन एक दिन मेरे को ऐसा पैड करना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। समझ में आ रहा है? ये ऐसा है साला। और जो वेट करने वाले लोग हैं ना, वो पूरी जिंदगी भर अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट, दुनिया भर की चीजें चालू रहता है। अपलाइन के उस तरफ क्या होता है, इस तरफ क्या होता है, इसको पूरा नॉलेज है। समझ में? अपलाइन पूरा दिन क्या करता है? अरे तू पूरा दिन क्या काम करता है वो देखना। डायमंड तेरे को जाना है, अपलाइन को नहीं जाना है। समझ में आया? राइट? ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाले लोग हैं। ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाले लोग हैं, बहुत क्रिएटिव है। समझ में आया ना किसको दिया मैं? ओके। चलेगा चलेगा चलेगा। They always remain successful throughout their life. ये बहुत गहराई की बात है मेरे भाई। बोर हो रहा है आपको? तो मोटिवेशनल स्लाइड्स भी है, धनाधन भगा के मैं लेकर आता हूं वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है ना? समझना चाहते हो ना? कितने लोग समझना चाहते हैं फ्रेंड्स? वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है, मैं बराबर समझाता हूं। राइट? दे ऑलवेज रिमेन सक्सेसफुल थ्रू आउट देयर लाइफ। सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे भाई, इतना समझ जाना। तू अगर तेरे बिजनेस में, अगर आप अपने धंधे में, अपने नौकरी में एक मुकाम पे पहुंच गए हो ना, तो
तो बहुत बड़े खतरे में हो, एक लेवल ऊपर का सोच लेकर जा रहा हूं। अगर मैं 130 पे पहुंच गया हूं ना, तो मैं बहुत बड़े खतरे में हूं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं। और जिस दिन मेरे दिमाग में यह आ गया कि मैं सक्सेसफुल हूं, उस दिन मेरी मौत निश्चित है, उस दिन मेरे कैपेसिटी की मौत निश्चित है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? राइट? तो सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ सक्सेसफुल रहना, थ्रू आउट द लाइफ सक्सेसफुल रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो हमें अपनी पूरी जिंदगी में थ्रू आउट द लाइफ सक्सेसफुल रहना है। तो अपॉर्चुनिटी को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अपॉर्चुनिटी कभी आएगी नहीं आपके पास में, आपको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कभी भी डायमंड शिप पे जाना है, 1,30,000 जाना है। यहां पे हरीश सर है ना, शायद मैंने ऐसा सुना। हरीश सर किधर है? हाँ हरीश सर, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ हरीश सर यहां पर बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया था ना हरीश सर हमने? हाँ ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया, समझ में आया? यहां से गुजरात जाके पेपर में ऐड देके कुछ भी करके चक्कर चला के आज क्राउन डायमंड की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर वेट करते हुए बैठा रहता ना, वेट करते हुए बैठा रहता तो ये पॉसिबल नहीं था। हम लोग वेट करते हुए बैठे, वो भी एकदम आसन में, एकदम मुद्रा लगा। कोई आएगा, कोई आइटम अपने को कॉल करेगा तो अपन जाएगा, प्लान बताएगा। समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है पूरी जिंदगी भर, पूरा लाइफ टाइम अगर सक्सेसफुल रहना है फ्रेंड्स, तो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे ऑलवेज चैलेंज देमसेल्फ। उनका कंपटीशन जो होता है ना, वो दूसरों के साथ होता ही नहीं। हम लोग अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को खत्म क्यों करते हैं मालूम है फ्रेंड्स? हम लोग हमेशा दूसरों के साथ में अपने को कंपेयर करते हैं। ये रॉयल्टी गया, इसकी एंट्री 50 एंट्री आ रही है, मेरा 60 आया तो मैं बड़ा तोप हूं। मैं बोलता हूं दोस्त, तेरे पास 600 एंट्री लेकर आने की कैपेसिटी थी, लेकिन तूने अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके खत्म कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? ये कभी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते ही नहीं है फ्रेंड्स। कभी भी अपने आप को चैलेंज करेंगे ये लोग, अपने ही सपनों में रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मेरे पास में एक इनोवा आया, या मेरे पास एक फीस्ट आया, या दूसरी कोई गाड़ी आई, मैं अगर दूसरे से कंपेयर करूं तो मैं बहुत बड़ा तोप हूं। लेकिन मुझे कंपैरिजन करना नहीं है। मेरे पास आज BMW आ रहा है, मैं दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा ही नहीं कितने लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, कितने लोगों के पास रॉयल्स रॉय है। मैंने सिर्फ इतना डिसाइड किया 2012 में मुझे रॉयल्स रॉय चाहिए, मतलब चाहिए। दुनिया में कोई चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रॉयल्स रॉय आना पॉसिबल है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो अपने आप से कंपैरिजन रहना चाहिए। वो अपने आप को चैलेंज करते हैं, वो लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं। जहां पे ये तीसरे आदमी ने बोला कि सर देखो अभी है ना मार्केट बहुत नेगेटिव है, अपना काम होता नहीं है। तो ये बोलता है कि सर मार्केट नेगेटिव है, अपना काम नहीं हो रहा है। ये बोलना मतलब चैलेंज वाली बात नहीं है, लेकिन मार्केट नेगेटिव होने अपने आप को कर रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है, तो अपने आप को चैलेंज कर रहा है। वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, ये बोलना मतलब एकदम साधारण काम है। मैं अपने आप को चैलेंज करूंगा और अपने अंदर वो कौशल्य भरूंगा, यही आदमी के सामने साला डायमंड जाके बताऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। ये बोल देना कि मैंने अभी ना 12 घंटा जॉब करके आया है, मैं 12 घंटा जॉब करके आया, हाँ एकदम अच्छी बात है, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब मैं मीटिंग में नहीं आना चाहता हूं, मैं बहुत थक गया हूं। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन 12 घंटा थकने के बाद भी, 9 बजे रात को आने के बाद भी मीटिंग में जाना, रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक RMP में वर्क करना, दैट इज चैलेंज। वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? ये बोल देना, कोई भी एक्सक्यूज दे देना कि क्या बोल सकते हैं, बारिश आ गया, अभी बारिश आ गया, थोड़ा ये भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मेरे एरिया में, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। एग्जैक्टली, तू बहुत सही आदमी है। तेरी तरह 95% लोग यही डायलॉग मारते हैं, अपनी तरह ऐसे 95% डिस्ट्रीब्यूटर यही डायलॉग मारते हैं। कोई तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा ओके ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, बारिश की गलती है। लेकिन वो बारिश आने के बावजूद साला नाव लेके जाके प्लान देना, दैट इज चैलेंज। समझ में आया? दैट इज चैलेंज। ये बोल देना मेरा दोस्त का शादी है, मेरा बहुत खास दोस्त का शादी है, मेरे को वहां पे जाके ना 2-4 भांगड़ा का स्टेप करना ही पड़ेगा, वो जब तक नहीं किया मजा नहीं आएगा। लेकिन ये बोलना, ये 90% लोग बोलते हैं, 95% लोग बोलते हैं। और आपको ये बात में बहुत गुस्सा आता होगा, क्यों मालूम है? क्योंकि 95% लोग को आता है, 5% लोग ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए उन लोग के लाइफस्टाइल के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। आज मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th पास है फ्रेंड्स, सिर्फ 10वीं, सिर्फ 10th पास हूं मैं। मुझे ऐसे जाकर ट्रेनिंग देना, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बहुत टफ है। मेरे से ज्यादा एजुकेटेड लोग, बड़े बड़े ट्रेनर्स यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पक्का मालूम है,
मैंने अपने आप को बोला दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ चैलेंज। वो चैलेंज मैं करूंगा और एक दिन ऐसा बात करूंगा कि साला अपने सामने एशिया का भी नंबर 1 स्पीकर झक मारेगा। समझ में आया? दैट इज अ चैलेंज। रहना, मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैंने अपने आप को चैलेंज किया, तू कोई भी बहुत बड़ा तोप रहे, कितना भी बड़ा कुछ भी रहे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन मैं अपने कंट्री के लिए करूंगा वो नहीं कर पाएगा तू, वो करना है मुझे। दैट इज अ चैलेंज। हमेशा जो काम टफ है साला वही हाथ में लो, हमेशा जो काम टफ है वही हाथ में लो। एक्सक्यूज देना, एक्सक्यूज देना, मेरा तबियत खराब है, मेरा तबियत खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलाइन कुछ नहीं बोलेगा आपको, अपलाइन कुछ नहीं बोलेगा आपको। ओके तबियत खराब है, घर पे बैठो, लेकिन तबियत खराब होने के बावजूद भी जाकर प्लान देना, मीटिंग में ना आना, दैट इज अ चैलेंज। और वो कौन देखता है मालूम है? ऊपर वाला देखता है। ऐसे लोगों को ही मिलता है फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को ही मिलता है। ये बोल देना कि है ना, क्या है ना, मेरा शादी का एनिवर्सरी है, आज मैं पूरा दिन, आज मेरा एनिवर्सरी है, मैं उधर हूं ना स्टेज पे, हूं ना यहाँ पे स्टेज पे, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये बोलना कि मेरा एनिवर्सरी है, मैं ना अभी आज है ना कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे को आज छुट्टी चाहिए। एक काम करो लक्ष्मी मैम, बाकी कोई भी डेट डाल दो। मैं बोला साला एनिवर्सरी में ट्रेनिंग देना, दैट इज अ चैलेंज। बस साला लो, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आया? तो साधारण काम तो करने का नहीं, हर 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 प्रॉब्लम के टाइम पे साला मुंह लटका के अपलाइन के पास जाना और उसको ब्लेम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरी गलती नहीं है, प्रोडक्ट थोड़ा लेट मिला। हर हर 90% लोग ऐसे ही करते, लेकिन उसके बावजूद अपलाइन को जाके ये बोलना अपलाइन टेंशन मत लो, कोई भी नहीं है ना आपके साथ में, साला आपके बुरे वक्त में मैं खड़ा हूं, और 100 दिन प्रोडक्ट मत आने दो, मैं साला आरएमपी में डायमंड जाके बताऊंगा, ये करके मैं बताऊंगा। दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ चैलेंज। घर वाले सपोर्ट दे, घर वाले सपोर्ट दे, घर वाले सपोर्ट दे, तुम्हारा मम्मी डैडी सिस्टर तुम्हारा फियांसे सब बोले तू आरएमपी कर, आरएमपी कर, ऐसा तो हर लोग कर सकता है, लेकिन उन सब के अगेंस्ट में जाके वो दुख झेल के 3 साल खड़े रहना, गाली सुनना, और उसके बाद में वही मम्मी डैडी को स्टेज पे हजारों लोगों के सामने हार पहनाकर उनका फीलिंग्स को देखना कि डैडी अब कैसा लग रहा है, दैट इज अ चैलेंज। समझ में आ रहा है? दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ चैलेंज। हर आदमी बोलता है सर मैं यहां से ना पूना नहीं जा सकता हूं, क्या पूना बहुत दूर है, मेरे को है ना एक प्लान देने के लिए पूना होगा नहीं, मेरे को एक प्लान देने के लिए पूना जाने होगा नहीं, मैं अपने परिवार को ऐसा छोड़ नहीं सकता हूं, पिछले 10 साल से छोड़ा नहीं है, मेरा बीवी बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता है, सर अचानक मैं कैसा करूं? समझ में आया? लेकिन क्रिएट करने वाला आदमी को है ना, वो पूना का 300 किलोमीटर नहीं दिखाई देता, उसको दिखाई देता है 300 करोड़, उसको दिखाई देता है 300 करोड़। दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ चैलेंज। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये क्रिएट करने वाले लोग हैं, मैं इनकी क्वालिटी बता रहा हूं। एक दिन मैं भी ऑर्डिनरी था फ्रेंड्स, एक दिन मैं भी ऑर्डिनरी था, मैंने कुछ अपनी जिंदगी में अलग नहीं किया। मैंने जिस दिन ये पढ़ा कि अपने आप को चैलेंज करना और वही काम करना जो टफ है, आज इज्जत नाम सम्मान सब कुछ आ रहा है। और अभी तो फ्रेंड्स शुरुआत भी नहीं की है, तो है ना नाखून है अपना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं पूरी जिंदगी ये आदर्श पे चलूंगा, 50 साल 60 साल जब तक जीऊंगा ये आदर्श पे चलूंगा, और अपना ड्रीम है। आज मैं क्यों हूं, ये स्टेज पे क्यों हूं फ्रेंड्स? ये स्टेज पे इसीलिए हूं क्योंकि किसी ने बोला था कि यू डोंट लर्न व्हाइल यू आर लर्निंग, यू लर्न व्हाइल यू आर टीचिंग। हम तभी नहीं सीखते हैं जब हम पढ़ रहे हैं, हम तभी सीखते हैं जब हम पढ़ा रहे हैं किसी को। समझ में आ रहा है? और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और अपना ड्रीम है 2022 में प्राइम मिनिस्टर को मिलना, और वो भी ड्रीम है। बहुत सारे लोगों को पागलपन लगता होगा ना, लेकिन मैंने बोला ना, पागल लोगों ने दुनिया में क्रांति लाई है, साधारण बात करने वालों तो दैट्स इट। 2022 में मिलूंगा, कितना भी नॉलेज रख लो, कुछ भी रख लो, ये 10th पास लड़का मिलेगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर, अपना टाइम मांग के आएगा। उतना बड़ा काम अपने को करना है, बाकी है 12 साल अपने पास में, क्योंकि उसके लिए मैं अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं करूंगा, ऐसा कौन सा मौका आएगा मेरे पास, मैं क्रिएट करूंगा, पूरा दिन लड़ूंगा, 24 घंटा काम करूंगा, कुछ भी करूंगा। कंट्रीब्यूशन तो करना है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। आप तैयार हो फ्रेंड्स? तो हम लोग 1500 के 1500 लोग जाकर मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स क्या है मालूम है, ये मार्केट में जितने लोग हैं वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सबको अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी लाड़ी, मैंने आज बात किया तो 15,000 मिलेगा, मैंने आज ये गया तो 20,000 रुपए मिलेगा, इतनी सोच है उनकी, उससे ऊपर नहीं है। और क्रिटिसाइज करने में पड़े हैं। हम एक ऐसे लोग हैं 1500 जो साला क्रिटिसाइज नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेके फाड़ने के लिए रेडी है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आने वाले कल में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, आने वाले कल में फ्रेंड्स हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास से बोलता हूं फ्रेंड्स, मैं आपको इतना विश्वास से बोलता हूं, बिलीव करना। एक दिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नागपुर जा रहा था, एक बहुत बड़ा नेता मेरे साथ में वो ट्रेन में था, बहुत बड़ा नेता था।
मैं उतरने के टाइम पे बिलीव करना फ्रेंड्स, कम से कम वहां पे 600 से 700 लोग थे, पूरा मीडिया वहां पर खड़ा था, हिल गया। आप कल देखना चाहिए था, शायद मी मराठी में उसका ये आया था, शायद थोड़ा सा कुछ तो बताया था मेरे को, सुबह वो मालूम पड़ा, मीडिया वाले खड़े थे वहां पर, वो नेता पूरा हिल गया, बोले ये कौन आया, तो बोला आरएमपी, तो फिर बता के दिया। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है फ्रेंड्स। 10 साल में क्या होगा फ्रेंड्स, 10 साल में क्या होगा, आपने इमेजिन किया आने वाले 10 साल में अगर यहां का एक आदमी भी गलती से फ्लाइट में किधर पहुंचा तो मीडिया में नहीं आने वाला है क्या, क्योंकि आपके लिए 10,000 लोग शायद वहां पे खड़े रहेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं किया, क्रिएट किया। समझ में आया? और लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है हमने सिर्फ खुद नहीं कमाया, लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया है कमाने के लिए। हाँ या ना फ्रेंड्स? राइट? तो ऐसा है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? दे ऑलवेज कम अप विद न्यू आइडियाज, दे ऑलवेज कम अप विद न्यू आइडियाज। यानी कि वो एक फॉलोअर नहीं है। अपलाइन ने बोला बेटा मीटिंग चालू कर, तो मीटिंग चालू कर दिया, ट्रेनिंग चालू कर, तो ट्रेनिंग चालू कर दिया। साले का खुद का कुछ दिमाग ही नहीं और ब्लेम करता रहता है अपलाइन को। दे ऑलवेज कम अप विद न्यू आइडियाज। क्या चक्कर चलाऊं, कौन सा ऐसा 3-4 डायलॉग मारूं जिसकी वजह से आदमी सेल्स क्लोज होना चाहिए। हमेशा नए आइडिया में टीम डेवलपमेंट को घुसा हुआ रहता है अपने टीम के अंदर, उसके पास पैशन रहता है। और जो 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं अपलाइन बोलेगा वो मैं कर रहा हूं ना, और फिर बाद में डायलॉग, ऐसा कौन सा काम मैंने नहीं किया जो आपने नहीं बोला, सब तो किया ना। मैं बोलता हूं ये दुनिया में 2 लोग फेल होते हैं। एक वो जो सिर्फ बोला हुआ करते हैं, दूसरे वो जो बोला हुआ करते नहीं समझ में आया? बीच में रहना चाहिए यार, अपना भी दिमाग वापरना चाहिए। समझ में आया? जो बोला हुआ वही किया, जो बोला हुआ वही किया। कोई मतलब है इसका? क्रिएशन नहीं है कि अपने दिमाग में यार, राइट है रॉन्ग है? एक आदमी के अंदर कैपेसिटी है, आपके अपलाइन में एक कैपेसिटी है सोचने की यार, और कितना क्रिएट कर सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन बेचारा कुछ बोलता नहीं है, तू तीसरा कैटेगरी में नहीं है, पहले दूसरे में वो बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए इज्जत उसके लिए कम है। वो तुम्हें हमेशा एक फॉलोअर की निगाह से देखता है, ये तो अपना चमचा है, जो बोलेगा वो करेगा। ऐसा मत बनो फ्रेंड्स, क्रिएट करो कुछ नए आइडियाज, नए डिसीजन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? राइट है ना? क्रिएट करो कुछ। साला इसने बोला पैसा नहीं है, उसने बोला पैसा नहीं है, 2 दिन हो गया यही डायलॉग मारता जा रहा है, ये डायलॉग मारते जा रहा है, सेल्स नहीं क्लोज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा डायलॉग मारू, पैसा नहीं है तो वो क्रिएट करो। ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसा कौन सा, लोग मीटिंग में आ नहीं रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, तो ऐसा कौन सा काम करूं जिसकी वजह से वो मीटिंग और ट्रेनिंग में आए। तो मैं उसको ऐसा प्रोबिंग करूंगा, ऐसा सवाल पूछूंगा, उसके घर पे जाके बैठ के उसके फैमिली के सामने के उसको आना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ क्रिएट करो। ये वेट करता है अपलाइन, जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक मैं करूंगा नहीं। समझ में आया? तो क्रिएशन होना चाहिए, ये क्रिएट करने। और ये सारी बातें ना अल्ट्रा सक्सेस के लिए, मैं अपने ट्रेनिंग में हमेशा बोलता हूं, 1-2 लाख रुपए महीने में कमाने के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है फ्रेंड्स, ये तो आ जाएगा। लेकिन अल्ट्रा सक्सेस पे जाना है तो ये बनना है, ये सब सारी ये कैटेगरी में आना है। बहुत टफ है, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह ढालो, आप इस तरह डालो तो बहुत 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 नाम, पैसा, सब कुछ कमाएंगे। दे ऑलवेज मेक देयर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। वो हमेशा अपने भविष्य को पास्ट से बड़ा करते हैं। नहीं समझ में आया? वो हमेशा अपने भविष्य को पास्ट से बड़ा करते हैं फ्रेंड्स। उनका भविष्य हमेशा उनके पास से बड़ा होता है, उनकी गाड़ी हमेशा उनके पास से बड़ी होती है, उनका घर हमेशा उनके पास से बड़ा होता है। वो एक जगह पे रुकते नहीं है, एक गाड़ी पे रुकते नहीं है, एक नौकरी पे रुकते नहीं है, एक इनकम पे रुकते नहीं है, एक सोच पे रुकते नहीं है, एक काम करने के तरीके के ऊपर, एक कौशल्य के ऊपर रुकते नहीं है, एक एक्सपीरियंस के ऊपर रुकते नहीं है, वो एक पर्सनालिटी के ऊपर रुकते नहीं है। वो हर बार जब उनसे मिलो तो साला कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। हर बार जब उनसे मिलो दोस्तों तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। वो हर बार अपने पास से बड़ा रहने की कोशिश करते हैं। और साधारण आदमी जो होता है ना, पहले के 2 कैटेगरी वाले लोग, वो हर बार वो पास्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनका सपना क्या है? मर मर के एक होंडा सिटी ले लिया, तो वो होंडा सिटी को पूरी जिंदगी भर कैसे मेंटेन करूं। मर मर के कंपनी का सीईओ बन गया, तो ये सीईओ के पोस्ट को कैसे मेंटेन करूं। मर मर के साले ने 2 बेडरूम हॉल किचन ले लिया, तो इसको मेंटेन कैसे करूं। इसका पूरी जिंदगी मेंटेनेंस और सर्विसेज में निकल जाती है। समझ में आया? और ये क्रिएट करने वाले लोग हैं ना,
ये क्रिएट करने वाले लोग हर बार कोशिश करते हैं कि अभी ये अंदर आ गया ना, ये अंदर आ गया, ये गाड़ी अंदर आ गई, अभी नेक्स्ट टारगेट क्या, उसके लिए क्या करूं, उसके लिए कौन सी किताबें पढूं, उसके लिए कौन सा कौशल्य लाऊं, उसके लिए कौन सा रिस्क लूं, उसके लिए कौन सा ऐसा काम करूं कि लोग क्रिटिसाइज करे, चलेगा साला, लेकिन मेरे को मेरे पास से अपने फ्यूचर को बड़ा करना है। ये तीसरे कैटेगरी में आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हम लोग एक दुकान चला रहे हैं, आज भी हमारा वही दुकान है, 5 साल पहले भी था, एक नया फ्रेंचाइजी खुला नहीं। दैट मीन्स हम लोग मेंटेनेंस और सर्विसेज वाले आदमी, सिर्फ सर्वाइवल का सोच है हमारा। आज भी हमारे पास वही गाड़ी है जो 3 साल पहले था। मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आरएमपी में भी ट्राई करने के लिए आए, कुछ नया क्रिएशन करके अपने हालात को, अपने सिचुएशन को बदलने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छा आदमी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो अपने दुकान से तंग आ गया, 5 साल हो गया उसको दुकान डाल के, वो आरएमपी में आ रहा है तो भी वेट ही कर रहा है, अच्छे लोग मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? और 3-4 महीने के बाद उसको अच्छे लोग मिलते नहीं है, वो निकल जाता है मार्केट से। क्यों? क्योंकि उसने क्रिएट किया नहीं अच्छे लोगों को। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद अच्छा बनना पड़ेगा, खुद आरएमपीएन बनना पड़ेगा, खुद आरएमपी में वातावरण में आना पड़ेगा, खुद के अंदर वो आरएमपी का पूरा स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? दे ऑलवेज मेक देयर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट, दे ऑलवेज वर्क ऑन दैट सक्सेस ट्रायंगल। वो हर बार अपने सक्सेस ट्रायंगल पे वर्क करते हैं, हर बार। सक्सेस ट्रायंगल का मतलब मालूम है? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। कुछ लोगों को देखो आप, 1 साल पहले उनसे मिलो, 1 साल के बाद में भी वही डायलॉग उनके मुंह से निकलते हैं, हाँ या ना? 1 साल पहले भी सिर्फ आपको बोला करते थे, सर मेरा है ना टीम आगे नहीं बढ़ रहा है, और सर है ना क्या है ना, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे। उस टाइम पे उसने डायलॉग मारा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो, करते रहो, हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद में भी साले ने आपको अगर आइडिया नहीं दिया, दैट मीन्स उसका नॉलेज, उसका स्किल्स, उसके एटीट्यूड के ऊपर उसने काम नहीं किया। उसके नॉलेज, उसके स्किल्स, उसके एटीट्यूड के ऊपर काम नहीं किया। तो हर बार अपने एटीट्यूड को बड़ा करना, हर बार अपने नॉलेज को बड़ा करना। मुझे मेरे जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है फ्रेंड्स। आज ये पोजीशन पे आने के बाद भी मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि मुझे एक जगह पे रुकना नहीं है। मैंने आज सुबह ही अपने फ्रेंड को बोला कि एक जगह पे रुकना नहीं है, मुझे फटकर बाहर आना है। आज मैं डर लग रहा है मुझे कि मैं एक जगह पे आके रुक नहीं जाऊं, मेरा नॉलेज आके रुक नहीं जाए, मेरा स्किल्स आके रुक नहीं जाए, मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आके रुक नहीं जाए, मेरा डिसीजन मेकिंग जो आने वाले 3 साल पहले था उसको फटका नहीं लगे। तो आज जिंदगी की शुरुआत मुझे करनी है, कुछ ना कुछ करके मुझे बड़ा काम करना है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, अपने सक्सेस ट्रायंगल के ऊपर काम करना, राइट? एक काम करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक और फिर हम लोग आगे आते हैं। ओके, 5 मिनट का एक ब्रेक, फिर हम लोग वापस आते हैं जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, पर लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों, जिन्होंने जिंदगी को हर वक्त एक चैलेंज की तरह लिया है और जो हर वक्त जिंदगी को लड़ते हुए चले हैं, और हम सब लोगों को वही विजय के पथ पर लेकर जा रहे हैं, वापस एक बार आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ यहां पर मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रशांत सर। ग्रेट मॉर्निंग, जय हो। जोश में हो के नहीं? उतरा तो नहीं ना? ओके, वेरी गुड। कंटिन्यू रहेगा पूरे जिंदगी भर के, ये 3 घंटे के लिए होने वाला है, पूरे जिंदगी भर के लिए कंटिन्यू रहेगा। ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अपने पास में टाइम कम है, मैटर बहुत ज्यादा है। तो अभी तक मैं क्या सीखा फ्रेंड्स? हर वो काम करना जो चैलेंजफुल है, राइट है रॉन्ग है? साधारण काम करने का नहीं, साधारण एक्सक्यूज देने का नहीं, हमेशा चैलेंज लेके जिंदगी में काम करने का, राइट है ना? अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप को चैलेंज करना इन द सेंस क्या है फ्रेंड्स? मर्सिडीज लेना चैलेंजफुल है, राइट है रॉन्ग है?
लेकिन हमेशा चैलेंजफुल वर्क करो तो क्या होगा, मर्सिडीज का पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। डायमंड जाना चैलेंज है, राइट रॉन्ग है? डायमंड जाना चैलेंज है, तो डायमंड जाने के लिए वर्क करो, 130 आपके पीछे भाग कर आएगा, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स? ग्रेट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राइट? मैंने पूछा था ये तीसरे टाइप के लोग कौन है, हु आर दे? कोई बताएगा मुझे? हाँ, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स। मेरे हिसाब से ये तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो जिंदगी में बहुत प्रोफेशनल्स हैं, राइट रॉन्ग है? इनको प्रोफेशनल बोला जाता है फ्रेंड्स। ये तीसरे जो कैटेगरी के लोग हैं ना, जो क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटी को, राइट? ऐसे तो प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आरएमपी को एज अ प्रोफेशन लेना, लेकिन आरएमपी को प्रोफेशनली करना, दोनों डिफरेंट है। प्रॉब्लम यह है बहुत सारे लोगों ने आरएमपी को एज अ प्रोफेशन लिया है, लेकिन आरएमपी को प्रोफेशनली बहुत कम लोग करते हैं। कितने लोग रेडी है करने के लिए प्रोफेशनली? ओके, वेरी गुड, ग्रेट, बढ़िया। दोस्तों मेरा ऐसा बिलीव है, I believe the true road toward preeminent, most excellent success in any line is to make yourself the master of that line. इसका मतलब समझा? सक्सेस का असली रास्ता वही है दोस्तों कि एक लाइन को चुनो, एक धंधे को चुनो और अपने आप को उसमें मास्टर बनाओ। समझ में आया? एक लाइन को चुनो, एक धंधे को चुनो और उसमें अपने आप को मास्टर बनाओ, उसका पूरे गहराइयों में जाओ, वो धंधे को स्टडी करो, वो बिजनेस को स्टडी करो, वो प्रोफेशन को स्टडी करो और उसमें मास्टर बनो। समझ में आया? सर्वाइवल होने के लिए जिंदगी जीना नहीं है फ्रेंड्स, सर्वाइव होने के लिए जिंदगी जीना नहीं है। अगर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर ये पोजीशन पे हूं, या इतने डायमंड्स अगर ये पोजीशन पे है, तो उन लोगों ने ये धंधे में अपने आप को मास्टर बनाया है। समझ में आ रहा है? हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को उन्होंने ढूंढा है, प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढा है। लोग काम नहीं करते हैं, आदमी नहीं जुड़ते हैं, लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। ब्लेम नहीं किया उन्होंने, उसमें अपने आप को मास्टर बनाया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके भी पहले बहुत सारे लोग डायमंड गए, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स? और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका वजह यह है फ्रेंड्स कि वो लोग इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन तो ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली करते नहीं है फ्रेंड्स, राइट? तो पहले डिसाइड करने का फ्रेंड्स, पहले डिसाइड करने का कौन से धंधे में अपने को नाम कमाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक साधारण लड़की थी ना ये, राइट है रॉन्ग है? एक साधारण लड़की थी। हम लोग हर आदमी एक असाधारण पोजीशन पे आने के पहले साधारण ही होता है। ये एक साधारण लड़की थी, लेकिन इसने एक प्रोफेशन को चुना। दैट वाज क्या है? हाँ, टेनिस खेलने को चुना। और उसमें क्या किया? 15-15, 16-16, 18-18 घंटा काम करके क्या कर दिया फ्रेंड्स? अपने आप को उसमें मास्टर बनाया। उसने वो प्रोफेशन में, वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं फ्रेंड्स, वो लोग ये नहीं देखते। साधारण आदमी सलाह देखता है कि मेरे को ये हफ्ते में 3000 आना चाहिए, मेरे को 4000 आना चाहिए, वो बहुत खुश रहता है। मेरे को 10,000 आ गया, वो बहुत खुश रहता है। वो कभी जिंदगी में पैसे के पीछे भागते नहीं है। हम लोग आरएमपी में है ना, मेरा ये मंत्र याद रखना फ्रेंड्स, आरएमपी के अंदर पैसा कमाने के पीछे मत भागना, वो धंधे का मास्टर बनने के लिए भागना। पैसा तो आपके पास में पीछे आने ही वाला है। समझ में आ रहा है? पैसा तो आपके पीछे आने ही वाला है फ्रेंड्स। इसने क्या किया? इसने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा। इसने क्या किया? अपना पैशन था उसका टेनिस। अगर जिस दिन आपका पैशन आरएमपी बन गया फ्रेंड्स, तो उस दिन आपके पास भी 130 गारंटी आने वाला है, राइट रॉन्ग है? इसने अपने आप को मास्टर बनाया। ऐसे ही कुछ लोग और मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लता मंगेशकर, गाने का स्किल्स तो था उसके पास में, गाने का स्किल्स था। आपको क्या लगता है? गाने के लिए एक नेचुरली टैलेंट उसको दिया हुआ है ऊपर वाले ने। उसी तरह आरएमपी करने के लिए भी आपको नेचुरली टैलेंट दिया हुआ है। इंसान बना के भेजा, इंडिया जैसा एक कंट्री में भेजा जहां पे 88% लोग जॉब करते हैं, 88% लोग जॉब करते हैं, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, मैक्सिमम लोग रिलेशन मेंटेन करने वाले लोग हैं। इतना अच्छा कंपनी दिया, मतलब आपको टैलेंट तो दिया। अभी आपको करना क्या है? ये बिजनेस को लोग 12 घंटा करते हैं या 8 घंटा करते हैं, आपको 16-16 घंटा काम करके, 18-18 घंटा काम करके आपको ये धंधे में अपने आप को मास्टर बनाना है। समझ में आया फ्रेंड्स? इसने क्या किया? इसके एक छोटे से टैलेंट को आपको मैं अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा हूं फ्रेंड्स। सर्वाइव मत हो। मैं चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ 1500 का 1500 लोग डायमंड बने। क्या बने फ्रेंड्स? डायमंड बनना चाहिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और डायमंड बनने के लिए ये क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ आरएमपी में सर्वाइव होना चाहिए, आप सिर्फ आरएमपी के अंदर सर्वाइव होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि मेरा एक सोच था फ्रेंड्स कि अगर मुझे 10,000 आया तो मुझे 10,000 दिखाई नहीं देता था। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे मुझे दिखाई देता था 1,20,000 रुपए का नुकसान। क्या दिखाई देता था फ्रेंड्स? 1,20,000 का नुकसान, क्योंकि उस वीक में किसी और को 1,30,000 कंपनी ने दिया है, राइट है रॉन्ग है फ्रेंड्स? मतलब मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
है ना? तो इसने क्या किया फ्रेंड्स, अपने आप को, उसको पता चला कि मेरे पास में ये टैलेंट दिया हुआ है ऊपर वाले ने, मेरा गला बहुत अच्छा है, मेरा गला बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी जैसी आवाज बहुत लोगों के पास में नहीं है। उसने क्या किया, 18-20 घंटा रियाज कर करके क्या किया, अपने आप को उस धंधे में मास्टर बनाया। तुम अपने आप से पूछो, तुम्हें अगर रिजल्ट नहीं आता है तो तुम क्या आरएमपी के अंदर घुस के उसको स्टडी करते हो कि ब्लेम करते हो? फ्रेंड्स, जो मास्टर आदमी है वो कभी ब्लेम नहीं करता फ्रेंड्स, कभी कंपनी को, कभी मार्केट को, कभी अपलाइन को, कभी क्रॉस लाइन को, साला वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर करके मास्टर बनता है वो धंधे का। समझ में आया फ्रेंड्स? और अपलाइन को प्राउड फील करवाता है, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स। गाना गाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, गाना गाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लता मंगेशकर बहुत कम है। क्यों मालूम है? उसके आवाज के वजह से नहीं, उसके गाने के प्रति डेडिकेशन की वजह से। समझ में आ रहा है? आपको भी लोग पहचानेंगे आपके आरएमपी के प्रति डेडिकेशन से, आपको भी लोग पहचानेंगे आपके आरएमपी के प्रति डेडिकेशन से। अगर मेरी बात कहा जाए फ्रेंड्स, मेरी बात कहा जाए, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, बहुत साधारण लड़का था मैं, एजुकेशन नहीं, बात करने का तरीका नहीं, ड्रेसिंग सेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक ही पैशन था, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करना, नेटवर्क मार्केटिंग के डिटेल में जाना, कैसा लोग काम क्यों नहीं करते, उसके अंदर रिसर्च कर करके, घुस के नए नए टेक्निक्स, नए नए आइडियाज को क्रिएट करके मैं आज ये पोजीशन पे हूं। समझ में आ रहा है? एक 2-3 साल के बाद में मुझे याद आया, मेरे साथ में 1-1.5 साल से एक बंदा काम करता है जिसका नाम था जगदीश नागू। उसके साथ में मैं डेवलपमेंट के लिए जाता था, तो उसने एक दिन मुझे रियलाइज कराया, बोला प्रशांत तू और मैं कितने क्लोज फ्रेंड है, राइट? लेकिन ये 1.5 साल में तू मुझे बता, हम लोगों ने ऐसी कौन सी बात की ये 1.5 साल के अंदर जो आरएमपी को रिलेट करके नहीं थी? तू पागल हो गया है क्या? कभी तो कुछ दूसरी बात कर। तू हर बार देखेगा तो आरएमपी और उसके अंदर टीम डेवलपमेंट, उसके अंदर हर एक चीज, ये वो दुनिया भर की बातें करता है। तेरे पास में और कोई टॉपिक नहीं है क्या? अगर मुझे देखा जाए फ्रेंड्स, एक पेन और पेपर दे दो आज भी, आप एक पेन और पेपर अगर आज हाथ में दे देते हो तो मेरे को आदत पड़ गया है जीरो बनाने का। क्या? दिस इज यू, आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, ऐसा पागल था मैं। समझ में आया? 2 का 4 पूरा प्लान बना के बता दूंगा मैं अभी आपको। मेरे को आधा घंटा छोड़ दो, एक पेन और पेपर दे दो, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली जाएगा। मतलब क्या है फ्रेंड्स? वो बिजनेस को स्टडी करने का, वो बिजनेस में मैंने मास्टरी हासिल किया, जिसके वजह से क्या हुआ, नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत बाई प्रोडक्ट बन गया। राइट रहोगे फ्रेंड्स? एक दिन आप इस तरह डेडिकेशन से काम करोगे, लेकिन उसके लिए ड्रीम अपना क्लियर होना चाहिए। ड्रीम अपना क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना है और मुझे जिंदगी में हासिल क्या करना है। अगर आपको आपके जिंदगी के अंदर सिर्फ एक इंडिका हासिल करना है, एक 2 बेडरूम हॉल किचन हासिल करना है और पिताजी के अंडे में पूरी जिंदगी रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स इसके अंदर आपको प्रोफेशनली लेने का। मैंने बोला ना 3 साल करो आरएमपी में, आपको नाम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन लॉट में कमाना है तो उसमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और ऐसा बनने की वजह से क्या होगा मालूम है? आने वाले कल में नेटवर्क मार्केटिंग तो एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, आरएमपी उससे भी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। बहुत सारे किताबें लिखे जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो किताबों में आपका भी नाम होगा अगर आप इसको प्रोफेशनली करने के लिए रेडी हो फ्रेंड्स। इसको प्रोफेशनली करने के लिए रेडी हो तो उसके लिए फ्रेंड्स इसको ये बात को है ना समझना, ताली मारना, महसूस करना और कल जाके उसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है फ्रेंड्स। आपको पता है, मैं ऐसे सुस्ता ट्रेनिंग में बैठा हूं ना, जहां पे 4 घंटा सोने का मन करता है, लेकिन आंख फाड़ के ऐसा बैठा रहता था, क्योंकि वो ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाता था, और मिलेगा तो कल से मेरी जिंदगी में उसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? गलतियां बहुत कम की क्योंकि सीखा बहुत जल्दी, गलतियां बहुत कम की क्योंकि क्रिएट किया, बहुत सारी चीजों को स्टडी किया। मैं ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है बातें, समझ रहे हैं ना? राइट? तो उसको सीखो, ये धंधे को मास्टर बनाओ, ये धंधे में मास्टरी हासिल करो। सचिन तेंदुलकर क्या है फ्रेंड्स? आज भी उसका पैशन देखा आपने? आज भी उसका पैशन देखा? टैलेंट तो है आप सब लोगों में है। कभी मत बोलना आपको क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलने नहीं बोल रहा हूं। जिसको परिवार से एक्चुअली प्यार है ना, जो ये धरती से उठने के टाइम पे कुछ बड़ा करना चाहता है ना, और ये एक ही जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, वैसे पिताजी, वैसे भाई, वैसे बेटों के लिए मेरा ये मैसेज है फ्रेंड्स। जिस तरह सचिन के पास में क्रिकेट खेलने का टैलेंट था, उस तरह आपके पास में आरएमपी करने का टैलेंट है, लेकिन उसने वो टैलेंट को ग्रू किया अपनी मेहनत से, स्टडी किया अपने गेम को, स्टडी किया अपने प्रोफेशन को। उस तरह अगर आपने स्टडी किया अपने प्रोफेशन को तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स पैसा तो, डायमंडशिप तो, इज्जत तो, बुक में नाम तो, एक प्राउड फादर तो बनना ही है अपने को। समझ में आया? और प्राउड फादर बनना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स, हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स कि हमने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया, अगर वो जानना है, आज जाके अपना बच्चे को पूछो किसकी तरह बनना चाहता है, तो वो नाम लेगा मेरे को ऋतिक की तरह बनना है। राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स? मतलब अपना बच्चा अगर अपने को रोल मॉडल ना समझे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अपने लाइफ में हासिल क्या किया फ्रेंड्स? राइट रॉन्ग है? मेरा शौक है कि हीरो बनूं सर, लेकिन डैडी
डेडिकेशन, कमिटमेंट तो मैं सलाह आपसे सीखना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर सक्सेसफुल, पूरी जिंदगी सक्सेसफुल कैसे रहना है। तो फ्रेंड्स, लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बड़ा रखो। ये धंधे को लोग उतना प्रोफेशनली क्यों नहीं लेते हैं मालूम है फ्रेंड्स? क्योंकि मेरा ड्रीम, जब भी से मैं इस धंधे में आया फ्रेंड्स, 3 टाइप के लोग होते हैं जिसके बारे में मैं शायद नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताऊंगा। एक ऑर्डिनरी, जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं है, और दूसरा होता है क्या बोल सकते हैं, हाँ, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंसान होता है उसके पास में गोल्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको घर लेना, गाड़ी लेना, ये। और जो जीनियस होता है ना, एक्सीलेंट आदमी, उसके पास में गोल्स घर और गाड़ी का नहीं होता है। उसके पास में गोल होता है कि मैं कब रॉयल्टी जाऊं, साला उसके बाद में 6 हफ्ते में कब पल जाऊं, उसके बाद में 8 हफ्ते में कब एमराल्ड जाऊं, उसके बाद में कब गोल्ड जाऊं, उसके बाद में कब प्लैटिनियम जाऊं, उसके बाद में कब डायमंड जाऊं, उसके बाद में रॉयल डायमंड, उसके बाद में क्राउन डायमंड। ऐसा प्रोफेशनल गोल रख रख के जब उसकी आंख खुलती है तो साला कम से कम 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के बैठा हुआ रहता है। समझ में आया फ्रेंड्स? ये होते हैं एक्सीलेंट लोग, ये होते हैं एक्सीलेंट लोग। ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो कोई भी धंधे में फ्रेंड्स अगर नाम कमाना है तो उसको प्रोफेशनली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही देखा जाए तो, ऐसे ही अगर देखा जाए तो वकील तो बहुत है ना, लेकिन इनका बारे में कोट है कि मिनिमम 12 घंटा आज भी स्टडी करते हैं लॉ को। इतना ये पैशन है हम लोगों में। अपना तो रॉयल्टी हो गया, 100 जोड़ी थया नहीं के पति गया बाबा, राइट रॉन्ग है। अपना तो लीडर्स के साथ में डायरेक्ट अभी टच है, मतलब अपना सोच का और अपने ग्रोथ का मर्डर आपने खुद ही कर लिया। तुमको साला एमराल्ड लीडर के साथ में टच चाहिए कि प्रवीण सर के साथ में टच चाहिए या शमशुद्दीन सर के साथ में टच चाहिए, वो तुमको डिसाइड करना है। 50 जोड़ी हुआ नहीं कि एक एमराल्ड लीडर ने, एक डायमंड लीडर ने कंधे पे हाथ क्या रख दिया, ये तोप बन गया। मैं तो बहुत बड़ा तोप हूं, मैं तो फटाकड़ी हूं, मैं तो मिसाइल हूं, मैं तो रॉकेट हूं, मुझे किधर भी डाल दो साला आग लगा दूंगा मैं, राइट रॉन्ग है। तू खाली वो छोटा मोटा जो मलाड और कांदीवली का एरिया है ना, उधर ही आग लगा सकता है। तू पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए बना नहीं है। आपटी बम है तू, आपटी बम, समझ में आया? आपटी बम है एक्चुअली। मतलब सोच ही मर गया अब रॉयल्टी कब जाऊं, मतलब सोच ही मर गया अब पल कब जाऊं। मतलब प्रोफेशन में तो है तू इस बिजनेस के, लेकिन तेरे को पूरी दुनिया की चिंता है बजाय अपने डाउनलाइन के। समझ में आया फ्रेंड्स? तो कभी भी याद रखना, लोग तुमको इज्जत देते हैं ना, वो तुम्हारे पास्ट के, आज आप मुझे इज्जत दे रहे हो ना मेरे पास्ट में किए हुए कार्यक्रम की वजह से, कल आप मुझे इज्जत दोगे मेरा आज किया हुआ कार्यक्रम की वजह से। समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ, सचिन तेंदुलकर को आज कोई याद नहीं रखता कि अब्दुल कादिर तो 6 छक्का मारा था, राइट रॉन्ग है। अब उसको याद रखता है कि लास्ट टेस्ट में उसने सेंचुरी मारा था, राइट रॉन्ग है। तो हर बार परफॉर्म करने का और प्रोफेशनल बनने का, समझ में आया? तब जाके दुनिया साला जिंदगी भर तुमको सलाम ठोकने वाला है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अपने पास्ट परफॉर्मेंस को कभी भी रिपीट नहीं करने का, हर बार बड़ा करो, हर बार फ्यूचर को बड़ा करो, हर नया उपलब्धि को छुओ। ये मैं चाहता हूं। ऊपर से गया बात, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, राइट? तो कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी याद रखना फ्रेंड्स, ये ट्रॉफी नाम वाम है ना, उठा के फेंक दो, कुछ नहीं चाहिए अपने को। ये सब पास्ट की वजह से, पास्ट में डायमंड गया आपको ट्रॉफी मिला, राइट रॉन्ग है सर? अभी ब्लू डायमंड जाएगा तो मिलेगा, लेकिन अभी के ट्रॉफी को लेकर तो ऐसा घूमते रहता है एकदम मदुराई की तरह, एकदम साला मस्त मगन हो गया वो ट्रॉफी को लेकर, राइट रॉन्ग? तो फ्यूचर को बड़ा करने देखो फ्रेंड्स। ये 6 महीने तक इज्जत देंगे, उसके बाद में जब तुमसे मिले और तुम्हारा डायलॉग वही निकलते गया ना, तो लोग बोलेंगे काय रे थकेला। समझ में आया? तो ये सब प्रोफेशनल लोग है फ्रेंड, राइट? तो इनकी तरह बनना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। जाकिर हुसैन साधारण तबला बजाने का टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट के वजह से वो आज जाकिर हुसैन नहीं है, उसके रियाज के वजह से आज वो जाकिर हुसैन है, राइट है रॉन्ग है फ्रेंड? उसने जो रियाज किया 12-12 घंटा, तुम वो तबला बजाता, तुम कस्टमर की बजाओ ना, तुम्हारा भी नाम डायमंडशिप में आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? वो तबला बजाता, तुम कस्टमर की बजाओ, समझ में आया? प्रोस्पेक्ट के बजाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? और असली तबले वाला वो है जो अच्छा तबला होगा तो बजाने का नहीं, साला लकड़ी भी मिला तो भी बजाएगा, थकेला मरेला आदमी भी मिला ना, उसके भी पूंछ में आग लगाने वाले को नेटवर्क मार्केटर बोलते हैं। समझ में आया? ऐसा नेटवर्क मार्केटर बनने का एक आदमी साला लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ पूरा एकदम गया हुआ है, गारंटी वारंटी कॉमा में पड़ा हुआ है, उसको प्लान बताया तो भी उठ के भागना चाहिए, वो ऐसा नेटवर्क मार्केटर बनना चाहिए। समझ में आया? ऐसा एक जबरदस्त जोश अपने अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? बोलते इसको बोलते प्रोफेशनल्स। और याद रखना फ्रेंड्स, ये करने से क्या होगा मालूम है? जिस तरह आज इनका स्लाइड बताया जा रहा है ना, आने वाले 20 साल में आपके बच्चे आपका स्लाइड बता के ऐसा मोटिवेशन देंगे, राइट? ऐसा बनने का फ्रेंड्स, ऐसा आग रहना चाहिए अपने अंदर, ऐसा आग रहना चाहिए अपने अंदर के कोई भी धंधे में घुसा साला वो धंधे के सबसे टॉप में जाने का। तू झाड़ू मारने के लिए नौकरी में घुस, लेकिन तेरा
आंख रहना चाहिए कि सीईओ बनना है मेरे को, और सीईओ बनने के बाद में अपने सोच का कत्ल मत करना। उसके बाद में चैलेंज तो कर दिया तूने सीईओ बनने का, राइट रॉन्ग है, अब बन के मजा नहीं करने का, अब बोलने का सलाह, ऐसा कंपनी अपने को खड़ा करने का। समझ में आया फ्रेंड? ऐसा कंपनी अपने को खड़ा करना, ऐसा होता है एक सोच, ऐसा होता है एक सोच। कभी भी ऑर्डिनरी काम करने का नहीं फ्रेंड्स, कभी भी ऑर्डिनरी काम करने का नहीं, और क्रिटिसिज्म झेलने के लिए रेडी रहने का। जब कस्टमर के साथ में जाकर आप जब भी सेल्स स्किल्स यूज करोगे ना, वो क्रिटिसाइज करेगा, चला आ गया, इसके आसपास में भी आने का नहीं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, प्रोफेशनल बनो। तैयार हो? ओके, क्या बोलते हो? राइट? बिहेवियर देखा, शक्ल, हाइट, पर्सनालिटी, क्या है? क्या है? विजन, प्रोफेशनलिज्म। कितने ब्यूटीफुल लोग यहां पे बैठे हैं, है ना, जो क्रिटिसाइज करते रहेंगे, शमशुद्दीन सर ये तो, लेकिन क्या है, आज राजीव गांधी अवार्ड इनको मिला ना, राइट और रॉन्ग है? लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, हमेशा ये बोलो, शमशुद्दीन सर जो आज आपका है ना, कल हमारा रहेगा, राइट? हमेशा बोलो ये, क्योंकि आपको जो मिला वो डेडिकेशन आपने दिया कितने घंटों का। मैं तो बोलता हूं, आपने कितना घंटा दिया? शमशुद्दीन सर 24 घंटा काम किया, मैं काम करता हूं दिन में 28 घंटा करूंगा, क्योंकि आपको जो 4 साल में मिला मुझे 3 साल में चाहिए, राइट रॉन्ग है? आपको जो 5 साल में मिला मुझे 4 साल में। ऐसा रखो, चांद पे जाने की ख्वाहिश रखोगे, तब जाके आप तारों पे पहुंचोगे फ्रेंड्स, तब जाके तारों पे पहुंचोगे, राइट? मैं बोल रहा हूं मुझे रॉयल्स रॉय चाहिए, ठीक है ना, रॉयल्स रॉय नहीं मिला तो क्या मैं पोर्शे लेके घूमूंगा तो कोई गाली देगा क्या? कोई नहीं देने वाला है ना। और हमेशा मुझे बातों से नहीं फ्रेंड्स, जिंदगी में एक चैलेंज है मेरा, कितना बोलना है बोल ले, मेरे अचीवमेंट से एक दिन तो लोगों की फटेगी, ऐसा एक चाहत। क्रिटिसाइज कर तू, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना, वॉरेन बफेट बोलता है ये वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी। कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, प्लीज हाथ उठाओ। ओके, थैंक यू। अरे उसके बाद का डायलॉग बहुत भारी है। कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, प्लीज हाथ ऊपर करो। ग्रेट, ऊपर किया। बाद में वो बोलता है जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया ना, वो लोग साला अपना स्टैंडर्ड ऊपर करो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वो लोग स्टैंडर्ड ऊपर करो, क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं, वो बोलता है ऐसा। समझ में आया? क्योंकि क्रिटिसाइज भी करना है ना, एक टाइम लोगों को लगना चाहिए साला क्या क्रिटिसाइज करूं यार, हर बार अचीवमेंट कर करके बैंड बजाते रहता है, अब तो मेरे को शर्म आता है इसको बोलने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बन के बताना, अपना अचीवमेंट्स बोलना चाहिए, बातें नहीं। बनोगे ऐसा? लेकिन ऐसा बनने के लिए पागल लोग बनना पड़ता है। लगता हूं ना पागल? लगता हूं ना? बोलो ना, अपने बाप का क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? बोले रॉयल्स रॉयल लेके घूमूंगा, आ जाएगा किसी दिन। और आरएमपी का स्टेज ऐसा है ना फ्रेंड्स, गलती से बोल दिया तो भी आ जाएगा। समझ में आया? राइट? आपने देखा ना, ये सब प्रोफेशनल्स है ना, राइट है रॉन्ग है? आज इन्होंने अभी दूसरी बात, हाँ ये मैंने बोला, टू टेक आरएमपी एज अ प्रोफेशन एंड टू बी अ प्रोफेशनल आरएमपीएन, बोथ आर डिफरेंट। आप क्या हो? आरएमपी एज अ प्रोफेशन लिया है कि प्रोफेशनल आरएमपीएन हो? आप प्रोफेशनल आरएमपीएन बनो तो क्या कर रहे हो? क्यों डरते हो कस्टमर से? जिससे डरोगे वही तो अपना प्रोस्पेक्ट है, साला उसको डराओ। तुम आया तो वो डरना चाहिए, उससे डरते क्यों हो तुम? समझ में आया फ्रेंड्स? तुम आया तो तुम्हारा कस्टमर डरना चाहिए कि साला अभी आया तो देना पड़ेगा। तुम गलती से आया तो एक डिमोटिवेटेड आदमी डरना चाहिए कि साला अभी आ गया तो जॉब छुड़वा देगा मेरा, ऐसा बम डम डाल के चला जाएगा ये। समझ में आया? ऐसा कुछ बनो ना यार, समझ में आया? ऐसा कुछ बनो, साला तुम्हारा आसपास में भी कोई आके बैठा ना बाजू में, बॉस ने बोला कि काय रे नेटवर्क मार्केटिंग तो बोलने का इकड़े, बस ऐसा स्टोरी सुनाने का उसको कि वो कभी जिंदगी में तुम्हारे मुंह नहीं लगे। बीवी ने बोला काय आरएमपी करते हो रे, तो बोलने का इकड़े। उसके बाद में लोगों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि साला अगर इसको आरएमपी के बारे में कुछ भी बोला तो सीधा ये बोलता है इकड़े है। ऐसा बनना है अपने को, समझना है फ्रेंड्स? ऐसा बनना है अपने को। डरना चाहिए लोग, डरना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझा ना? ओके, ठीक है। Many people fails in their life. ये नारायण मूर्ति कौन है मालूम है? कौन है? छोटा मोटा आदमी है यार, चाट भेलपुरी विलपुरी भेजता है, इसकी बात सुनने का नहीं।